नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। खजुराहो में जिस अंदाज में बीडी शर्मा को टिकट दिया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं खजुराहो में गतिरोध है। लेकिन अब सागर में राज बहादुर सिंह को जैसे ही प्रत्याशी बनाया, बहुत सारे जो प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे वो नाराज हैं और कहीं ना कहीं अब समाजवाद को लेके भी नाराजगी आई है। जैन समाज नाराज है क्योंकि उसे मध्य प्रदेश से कहीं टिकट नहीं मिला है। जयंत मलैया का और मुकेश जैन का नाम चल रहा था, लेकिन पार्टी ने दरकिनार किया है। तो जाहिर है समाज में आक्रोश है। और कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और उस बैठक में ये तय किया गया कि मुकेश जैन जो ढाना है उनको अधिकृत जैन समाज प्रत्याशी बनाएगी। क्या कितनी सच्चाई है इस पूरे मसले पे? ये सच बात है कि पूरे देश में जैन समाज के किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, क्योंकि जितनी भी जैन समाज देश में है उसमें से 90% से ऊपर भाजपा समर्थित रहती है। उम्मीद थी, आखिरी दम तक हम लोगों ने प्रयास किया। 450 टिकट हो चुके थे, सागर उसमें रह गया था, हम लोगों के नाम भी थे, लेकिन पता नहीं ऐसे कौन से कारण आ गए जिनके कारण हम लोगों को टिकट नहीं दिया गया है। इसके चलते समाज के लोगों में जमकर नाराजगी है और समाज का निर्णय, कल शाम को एक मीटिंग हुई थी, उसमें सारे शहर के जितने भी जैन मंदिर हैं उन्होंने अपनी बैठक आयोजित की। उसमें लगभग 600 के आसपास लोग आए थे, सारे शहर के प्रतिष्ठित लोग थे, सिर्फ राजनेता नहीं थे जो पार्टियों से जुड़े थे। उसमें तय हुआ कि आज कल 23 तारीख को सार्वजनिक रूप से समाज के लोग रैली निकालेंगे और कलेक्ट्रेट में जाके फॉर्म भरेंगे। सर्वसम्मति से मेरा नाम वहाँ पर फाइनल हुआ है। अब आने वाले 2-3 दिनों में समाज के लोग पूरे 8 विधानसभा में अपने स्तर पे सूत्रों के माध्यम से और लोगों से चर्चा कर करके कि क्या पोजीशन बनती है, उसके आधार पर आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। उमा जी के बहुत बेहद करीबी रहे हैं आप। उमा जी बहुत बड़ा ब्रांड है भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे में कहीं ना कहीं उमा भारती जी से बात हुई या बड़े लीडरों? मैंने सब नेताओं से बात की। मैं आपको बता दूं कि विधानसभा में, सागर विधानसभा क्षेत्र से मैंने निर्दलीय फॉर्म डाला था। उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह थे, उन्होंने मुझे अपने बंगले पे बुलाया था और मैं 11 नवंबर को उनके साथ लगभग 15-16 मिनट बैठा। उन्होंने मुझसे कहा कि मुकेश जी, गलती तो हुई है, मैं आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आपको या तो टिकट देंगे और नहीं तो योग्य जो पद होगा सरकार बनने पे वो हम देंगे। मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा था। उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने मुझसे बोला था, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुझसे बोला था। इन सब बातों को लेकर के मैंने विश्वास किया और मैंने उस समय निर्दलीय फॉर्म वापस ले लिया था। भाई साहब, एक बहुत बड़ी वजह थी, अमित शाह को लेके कहा जाता है कि अमित शाह जैन समाज से आते हैं और अमित शाह के भरोसे जो है बहुत वोट जाता है। मुझे पता था ये भी कि अमित शाह जी जैन समाज से हैं, लेकिन हमारी दीदी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री उमा जी ने एक दिन चर्चा में ऐसे जनरल उसमें बताया था कि वो वैष्णव धर्म मानते हैं, जैन धर्म नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी वो गुरुदेव के भक्त हैं, इसलिए मैं उनको जैन से कम भी नहीं मानता। तो मैंने फुल मूड में आज फिर बैठक है, फुल मूड में है कि लड़ेंगे ही चुनाव? मेरी तो 100% की इच्छा है। अब समाज के हाथ में पूरी बात है। समाज का जो निर्णय होगा वो मेरा निर्णय होगा, मेरा अलग से कोई निर्णय नहीं होगा कि मुझे कोई आके ये कहे कि आप बैठो। समाज कहेगी तो खड़े रहो, क्योंकि मैं 53 साल में लग गया हूँ। अब उम्मीद भी नहीं है कि पार्टी ये कहेंगी कि यार अब तो तुम्हारी उम्र हो गई और किसी नए आदमी को टिकट दें हम। ये सब नहीं होना चाहिए। पार्टी में एक बात कही थी कि सर्वे के आधार पर हम टिकट वितरण करेंगे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि जो निर्णय हुआ है उस सर्वे के आधार पर हुआ है। राज बहादुर सिंह से मेरी कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं मोदी के नाम पे वोट मांग के चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मोदी इस देश की जरूरत है और मैं यदि चुनाव जीतता हूं तो नरेंद्र मोदी के लिए समर्थन करूंगा। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से रखता हूं। तो जाहिर तौर पर चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन मोदी से अलग नहीं है, क्योंकि मोदी देश का बहुत बड़ा चेहरा है। मुकेश जैन कहते हैं कि मोदी के नाम पे वो वोट मांगेंगे। तो जाहिर है
कि पार्टी की मुश्किलें अब बढ़ सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा तबका जो जैन वोट है, ये जैन समाज है, काफी वक्त से भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला है। लेकिन अगर ये बगावत के तौर पर है तो जाहिर है सागर लोकसभा में फिर सब कुछ ठीक नहीं। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।